नरेंद्र मोदी जी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर अपनी अमूल्य संदेश प्रस्तुत किए। उनके जीवन में योग केवल अभ्यास नहीं, एक आदर्श है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राममोहन नायडू जी, प्रतापराव यादव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए। योग
everyone beyond boundaries, beyond backgrounds, beyond age or ability. साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्रा अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। दिस थीम रिफ्लेक्ट्स a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey toward oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually,
दोस्तों, आप सब इस सुबह इस प्रोग्राम के लिए, इस मुहिम, ये एक बहुत बड़ा मुहिम है और उस मुहिम में पूरे भारतवासियों का सम्मिलित होना एक अपने आप में दर्शाता है। योगा एक ऐसे वो है, विपन्स, हथियार जिसको कहें, कि किसी भी आप उसमें जाए, जो फिटनेस क्लब्स हैं और दुनिया भर के, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, बहुत पैसे की ज़रूरत होती है और उसमें आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं पर मंथ एक्सरसाइज करने के लिए। और ये एक ऐसा एक्सरसाइज है कि जिसमें न कोई पैसे की खर्च है, न किसी और चीज़ की खर्च है और आप बहुत सुकून से अपनी लाइफ को स्मूथली जी सकते हैं। स्वस्थ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ए हेल्दी माइंड लिव इन ए हेल्दी बॉडी, साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का प्रवास होता है, वहीं रहता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपने आप को फिट रखे। और ये एक ऐसा योग है कि इसमें ना आपको कोई खर्च करने की जरूरत है, न दुनिया भर में इधर उधर जाने की जरूरत है। जहाँ पे भी मौका मिले आप बैठे बैठे बहुत से योग को, अपने चीज़ों को, अपने सांस को, अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। आप लोगों का इस सेंटर में आना, इस सुबह और सुबह जगना भी चाहिए, इसलिए कि अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इट मेक्स ए माइंड हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये कहा गया है कि जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वही सबसे अक्लमंद भी होता है और बहुत सी चीज़ों का स्वस्थ भी रहता है और दौलतमंद भी होता है। तो सुबह उठना तो हम सब के लिए बड़ा वो है, खासतौर पे जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उनके लिए फजर के जो अजान है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि सुबह उठो। और उसमें ये आखिर में जोड़ा गया कि अस्सलातो खैरुम मिनन नौम, कि सोने से बेहतर नमाज है, भैया उठ जाओ। और उसके पीछे लॉजिक यही रहा होगा कि आप सेहतमंद रह सकें, सुबह की ताज़ी हवा ले सकें। और ये भी है कि जो आदमी सबसे पहले, जो चिड़िया सबसे पहले उठती है, सबसे ज़्यादा खाना पीना उसी को मिलता है। इसलिए कि ये कहा जाता है कि अल्लाह मियाँ ने रोज़ी बेखेर दी है और आप अपने के लिए निकलो, तो जो जल्दी उठेगा वो हासिल करेगा। उसी से ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि आपका योग, अभी मोदी जी ने कहा कि योग एक लिटरली मीनिंग जोड़ का है और ये पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का भी है और जुड़ रहे हैं लोग। हर आदमी अगर सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे, तो आपका नेशन, आपका मोहल्ला, आपका पूरा वो मुआशरा सब ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ आए, आप सबका इस सेंटर में इस्तकबाल है और मैं इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने के लिए तंजील साहब से दरख्वास्त करूँगा, जो ट्रेडिशन है यूनिवर्सिटी के, कि वो एक छोटी सी आयत पढ़ के शुरुआत करें, फिर हम लोग अपना योग का प्रोग्राम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيम। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्ट्रेंथन आती है मसल्स में, जो हमारी लेग की मसल्स हैं, ठीक है। और जो बच्चे टीनेज में हैं, जिनकी एज 14 से लेकर 18 उम्र तक है, उनको ये हाइट बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है, ठीक है। तो आप ये करके दिखाएंगे तो आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। दोनों हाथ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लो एकदम नहीं। अब इसको एक बार और करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए, अब दूसरे जो हो गया हमारा, उसको बोलते हैं नेक रोटेटिंग एक्सरसाइज, ठीक है। जो एकदम इस तरीके से हम लोग करते हैं, रोटेट करते हैं नीचे राइट, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे एक हमारी गर्दन में जैसे मान लीजिए दर्द होता है, वो दर्द को कम करता है। दूसरा, जैसे गर्दन के अंदर फैट होता है, ये उसको भी कम करता है। आपने अक्सर देखा होगा विराट कोहली को, विराट कोहली अक्सर यूँ करता है इस करके। वो इसलिए नहीं करता, उसे आदत है, वो इसलिए करता है ताकि जो गर्दन में फैट है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो इसमें ये दर्द भी कम करता है गर्दन का, और रिड्यूस भी करता है फैट को, और ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है। दूसरी साइड से अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर, सीधे बिल्कुल। आराम आराम से, बहुत आराम से करना है। चलिए अब ये एक बात रखनी चाहिए, किस तरीके से करना है। जितना नीचे जा सकते हैं, ठीक है, जितना आपसे नीचे हो सके उतना नीचे। बेटा यहाँ हाथ नहीं, वही वाला हाथ, सीधा हाथ पहले चाहिए, सीधा 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 हाथ, सीधा सीधा हाथ। फिर उसके बाद ऐसे स्लो में आना और फिर ये शुरू करो। चलिए ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके मैं आपको फायदा बता दूँ। ये हमारे फोकस को बढ़ाता है, ठीक है, और ये इम्प्रूव करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इससे, और इससे हमारा बेनिफिट होता है इमोशनल बैलेंस में।
जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई सी भी, तो हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं फीलिंग गुड हार्मोन। इसीलिए जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे अमेरिका में, हमारे यहाँ इंडिया में तो चलन नहीं है, लेकिन जो यूएस में, कनाडा में, इन जगह पे अगर आप जाओगे तो उनसे बोला जाता है कि आप जिम करो, एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं फीलिंग गुड हार्मोन। उससे हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। सीधा अगर ये इस साइड में है तो आपको भी अपना हाथ इस साइड करना है। ठीक है, आधे इधर आधे उधर ऐसे नहीं। मैं उल्टा हो जाऊं चलो करो। उस साइड टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो मैं जहां तक आ जाए वहां तक पहुंचाओ, जरूरी नहीं है। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आ गया? चलिए ऐसा करिए। देखो, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं अर्धचक्रासन। ये अगर लोअर बैक पेन है तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसको कम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके पोस्चर को ठीक करता है। सही से कितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे, इस तरीके से नहीं, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। जितना नीचे देख सकते हैं उतना नीचे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एकदम नहीं छोड़ना, धीरे 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 करके छोड़ना, इसको जैसे ही बता रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर करेंगे। जितना नीचे जा सकते हैं। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत धीरे धीरे। अब जो हम योग करने जा रहे हैं उसका नाम है अनुलोम विलोम। बहुत पॉपुलर है, बहुत आपने सुना होगा, टीवी पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अक्सर लोग करते हैं। और ये नहीं चलाना पे एक सांस से इस अपना जो नॉस्ट्रिल होता है, ये नोज का, इसको एक जगह से बंद करना है। ठीक है, और एक से सांस लेंगे, दूसरे से रिलीज करनी है। एक से एक्सहेल, दूसरे से इनहेल, एक से एक्सहेल, दूसरे से इनहेल। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हमारे जो लंग्स हैं, ये लंग्स की सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। ठीक है, और लंग्स के अंदर भी एक बैलून होता है, ये उसको मैनेज करने के लिए, उसको फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। तो आपको एक नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, इनहेल करनी है, और दूसरे से एक्सहेल करनी है।
जितना ले सकते हैं सांस उतना लें। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं कपाल भारती। भाती। ठीक है, नाक पेट आपका अंदर होकर बाहर आ जाएगा। ये जब आप नाक से नदी के साथ लोग छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक पेट अंदर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सांस लो जितनी इसमें से वो नहीं है। इसमें से वो हाँ, दोबारा करें। ऐसा ले लो बिल्कुल हाथ ऐसे हाथ का है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बड़ी मेहनत से ये सारे आसन जो हमारे ट्रेनर साहब ने बताए और आपने करने की कोशिश की। और इसमें देखिए कोई खर्च नहीं है। मैं फिर से बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आप लोग अपने घरों पे जब भी वक्त मिले कम से कम एक वक्त सुबह में तय कर लीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट हमें ये काम करना है, और इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये मेरा यकीन है, फर्म बिलीव है। और आप लोगों का इस सेंटर में इस सुबह के बेहतरीन हवाओं के झोंकों में आप लोगों का जो इस्तकबाल है वो इस्तकबाल, और फिर से थैंक्स, शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और ये सीखने की कोशिश की। कैसे क्रिया अदा की जाती है ये मुझे नहीं आता, लेकिन इतना जानता हूँ कि हमारे साथी इस वक्त जब भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे अभी आप